आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे भाव तोरसेकर, अनुपम मिश्रा, कर्नल अजय रैना, सुशील कुलकर्णी, अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, नीरज अत्री, विष्णु शंकर जैन, आनंद रंगनाथन और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब सोच समझ के ठीक से करें। अभी तो मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करें तो आप एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करें, जाए जरा बटन दबा दे, आपको 5 सेकंड लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और 5 सेकंड लगाए, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर ले। इससे हमारी रीच बढ़ जाती है और रीच बढ़ने से आपको पता है फिर मैसेज भी दूर तक फैलता है। बांग्लादेश के इलेक्शन संपन्न हो गए और जैसे कि ओपिनियन पोल्स ने प्रिडिक्ट किया था उसी प्रकार के नतीजे भी आ गए, और जिस समय मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस समय तक BNP और उसके एलाइज ने 213 सीटें जीत ली हैं और अब 213 सीटें जीतने के बाद में 2/3 से अधिक उसकी मेजॉरिटी आ गई है। लेकिन कौन खुश है और कौन दुखी है? देखिए, सही बताएं तो ये पता चल रहा है कि हिंदुओं ने झोली भर भर के वोट दिए हैं BNP को, और BNP की लगभग, जो अभी वोट शेयर अभी पूरा कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन जो 15 से 20% की जो एज आई है उनकी, तो उनको उम्मीद नहीं थी, उसमें से पूरा 8% का योगदान हिंदुओं का है। एक एक हिंदू ने वोट दिया है जम के BNP को। और जो हम किंवदंतियाँ सुन रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि साहब के हिंदुओं ने जानबूझकर इसलिए वोट दिया BNP को क्योंकि उनका केवल एक ही उद्देश्य था। जैसे भारत में मुसलमानों का उद्देश्य होता है कि BJP को हराना है, वैसे ही हिंदुओं का उद्देश्य था कि जमात इस्लामी को भारत में हराना है। क्योंकि जमात इस्लामी यदि आ जाती तो जिस प्रकार के बातें वो कर रही थी उस हिसाब से तो आगे से हिंदुओं को वोट ही देने को नहीं मिलता। महिलाओं को सारी गवर्नमेंट जॉब से वंचित कर दिया जाता। तो महिलाओं ने भी, यहाँ तक कि जिनके पुरुषों ने वोट दिए उनकी महिलाओं ने भी चोरी छुपे जमात इस्लामी के विरोध में वोट दिया। तो इसलिए जमात इस्लामी का पूरा मामला कुक हो गया। CIA ने प्रयास किया और यूनुस ने प्रयास किया, जम के रिगिंग करने का प्रयास किया गया। यही इलेक्शन यदि वास्तव में फ्री और फेयर होते तो जमात इस्लामी की 30 सीट भी नहीं आती। अब आप देखें कि किस तरह से रिगिंग हुई है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस तरह से रिगिंग की गई और जिस प्रकार के नतीजे आए हैं, ये मैं आपको एक मैप लगा के दिखा रहा हूँ। और इस मैप में देखिए कि भारत में पश्चिम बंगाल का जो नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना जो ज़िला है, उससे लगते हुए पूरे बॉर्डर पे आपको हरा ही हरा दिखाई पड़ रहा है। यानी कि जमात इस्लामी जो है वो भारत के इस बॉर्डर पे पूरी तरह से काबिज हो गई, जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होता है। देख रहे हैं ना आप कि भाई रिगिंग की भी गई तो किस प्रकार से की गई, लेकिन हिंदुओं ने तो भैया जम के वोट दे दिया। यहाँ तक कि एक देखिए, जमात इस्लामी ने भी एक हिंदू मेजॉरिटी सीट है, खुलना 1। खुलना, आपको मैं याद दिलाऊं कि जब विभाजन हुआ था तो खुलना और जेसोर, ये 2 ज़िले जो थे ये हिंदू मेजॉरिटी हुआ करते थे। लेकिन भाई हमारे जो नेहरू चाचा थे, वो नेहरू चाचा ने कोई दूसरी तरह की ही डील कर ली और खुलना और जेसोर और साथ में चिटगांव हिल ट्रैक्ट CHT जिसको बोलते हैं, इसको, जो कि 97% नॉन मुस्लिम था, जिसमें बुद्धिस्ट और हिंदू थे पूरी तरह से, उसको भी इन्होंने टिका दिया ईस्ट पाकिस्तान में। अब जो आप मैप देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जो पूरा चिटगांव एरिया है वो लाल है, यानी कि BNP है। वहाँ पे सिर्फ एक सीट ऐसी है जो जमात ने जीती है। अरे वो पूरे चिटगांव एरिया में लगभग आप समझ लीजिए कि 70-80 सीट है। वो 70-80 सीटों में से केवल एक सीट जीती है जमात इस्लामी।
और ये वो एरिया है जहाँ पर हिंदू बहुतायत में होते हैं, यानी वहाँ इनकी जैसे पूरे बांग्लादेश में 8% है, तो वहाँ पर इनकी संख्या जो है वो 10 से 12% है। और चिटगांव हिल ट्रैक्स में तो 50% से ऊपर है। लेकिन चिटगांव हिल ट्रैक चूँकि उसकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे केवल 4 ही सीट्स है, बाकी सब जो है वो कोस्ट के आसपास की सीट्स हैं। तो हिंदू ये भी कह रहे हैं, जो बात वहाँ के हिंदुओं में चल रही है, वो कह रही है कि साहब इंडिया से तारिक रहमान का समझौता हो गया है, और तारिक रहमान जो है वो आने के बाद में वही सेक्युलर लिबरल जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था उसी को आगे रखेंगे, और ये जो इसने रेफरेंडम कराया है यूनेस्को, इसको जंग कर दिया जाएगा। इसका कोई विशेष महत्व भी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस प्रकार के रेफरेंडम का कोई प्रावधान भी नहीं है। बात रह गई अवामी लीग की, तो अवामी लीग के सपोर्टर्स अधिकतर जो मुस्लिम थे वो वोट करने नहीं आए। आप एनालाइज कर सकते हैं कि लगभग 47.5% वोट पड़ा। जब वोट का बायकॉट हुआ था बीएनपी और जमात इस्लामी द्वारा 2024 में, तो उस समय आपने देखा होगा कि 40% वोट ही पड़ा था। वो 40% वोट जो है वो अवामी लीग का वोट है, उसमें हिंदुओं का वोट था। लेकिन इस समय जो है वो 47% वोट पड़ा है। तो ये 7% जो है ये किसका है? ये हिंदुओं का वोट है, ये बीएनपी को मिला है झोली भर भर के। ममता जी बड़ी प्रसन्न है। ममता जी बड़ी प्रसन्न है। ममता जी इसलिए प्रसन्न है क्योंकि पश्चिम बंगाल से जो लगते हुए इलाके हैं, आप ज़रा पश्चिम बंगाल से लगते हुए इलाकों में ज़रा देखिए, हरा रंग जो है वो कितना छाया हुआ है। मैंने पहले आपको बताया नॉर्थ और साउथ 24 परगना, जिसमें पश्चिम बंगाल में पूरी 64 सीटें हैं, उसके साथ वाला जो पूरा बांग्लादेश का इलाका है वो ग्रीन है। अब समस्या जो है वो पश्चिम बंगाल में आ गई है एसआईआर की, और एसआईआर की वजह से जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे वो टेम्पररी इधर उधर हो गए हैं, वो आना नहीं चाहते सामने, वो नहीं चाहते कि उनका जो परमानेंट रेजिडेंस एक तरह से मिला हुआ है पश्चिम बंगाल में, वो उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा आए। तो इनको ममता दीदी ला नहीं पा रही है, लेकिन जमात इस्लामी बांग्लादेश ने दीदी को निश्चित रूप से एक राहत की सांस दी है, क्योंकि जमात इस्लामी के साथ में कुछ किया जा सकता है। जो यहाँ के जो एलिमेंट है, टीएमसी के जो कट्टर एलिमेंट है, वो उधर के जमात इस्लामी के कट्टर एलिमेंट्स के साथ मिलकर इस क्षेत्र में डिस्टर्बेंस भी कर सकते हैं, और डिस्टर्बेंस करने के साथ साथ वोटों के रिगिंग का भी प्रयास कर सकते हैं। हालांकि भारत में रिगिंग करना बड़ा दुष्कर कार्य हो गया है आजकल, जब से कि 100% वेबकास्टिंग हो गई है, 100% सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए हैं, और जिस प्रकार से इस समय ज्ञानेंद्र कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुपरवाइज कर रहे हैं बांग्लादेश के चुनावों को, लगता नहीं है वो किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर गड़बड़ी होने देंगे। तो जो लोग हैं एसआईआर में आ गया है जिनका नाम, वही वोट डाल पाएंगे। फर्जी वोटों की संभावना अत्यंत न्यून हो गई है। इसी के साथ आप देखेंगे कि जो हरा रंग है वो ऊपर जो कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट है, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट के नीचे भी पूरा हरा रंग है। जो रंगपुर एरिया आता है वही रंगपुर एरिया जिसके नीचे से हम चिकन नेक काटने की बात करते हैं, वो जो 70 किलोमीटर वाली जो चिकन नेक है, वो 70 किलोमीटर की चिकन नेक पूरा जो रंगपुर एरिया है उसको लेके है। उस रंगपुर एरिया में आप देखेंगे कि जो चिकन नेक का एरिया है उधर तो लाल है, यानी कि बीएनपी है, लेकिन चिकन नेक के एरिया के आप जब चलेंगे पूर्व में तब आप देखेंगे पूरा हरा रंग। वो हरा रंग वही मैमन सिंह वाला इलाका जो है उस समय तो हरा रंग आ गया। त्रिपुरा और असम, इनके साथ में साहब लगता हुआ जो पूरा क्षेत्र है वो बीएनपी का क्षेत्र है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे उसमें इन क्षेत्रों में इलेक्शन कमीशन को विशेष सतर्कता बरतनी पड़ेगी। जमात इस्लामी जो है वो बार बार जो नक्शे इशू करते थे ना, और बार बार वो चिकन नेक किया करते थे, वो हालांकि चिकन नेक में तो हार गए बुरी तरह से। चिकन नेक के आसपास का जो पूरा इलाका है वो पूरा का पूरा बीएनपी को चला गया, उनको कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है कि वहाँ के लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर जमात इस्लामी का इंटरफेरेंस हो। लेकिन यदि अब देखेंगे बांग्लादेश के इस सिचुएशन को, तो
भारत के लिए थोड़ी सी राहत की सांस है, थोड़ी सी इसलिए है क्योंकि बीएनपी का जब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आएगा तो जिस प्रकार से जमात इस्लामी को एक खुली छूट मिली हुई थी यूनुस के ज़माने में, यूनुस के टाइम पे, वो नहीं मिलेगी। और ये भी बताया जाता है कि भारत को प्रॉमिस किया है तारिक रहमान ने कि भाई वो हिंदुओं की सुरक्षा वहाँ पर देगा। तो तारिक रहमान को अपनी भी तो बचानी है ना, आखिरकार उसको 5 साल राज करना है। उसके सामने जमात इस्लामी की चुनौती है, उसके सामने CIA की चुनौती है, उसके सामने अपने इकोनॉमी की चुनौती है। वही इकोनॉमी को वो तो समझता है ना कि ये मूर्ख जमात इस्लामी वाले या मूर्ख यूनुस, ये बदमाश यूनुस ये ना समझे, लेकिन वो तो समझता है ना कि भैया भारत के बिना काम नहीं चल सकता, भारत के बिना आपको डीजल भी नहीं मिल सकता, भारत के बिना आपको बिजली भी नहीं मिल सकती, भारत के बिना आपको सीधा सीधा जो अनाज है वो भी नहीं मिल सकता, यहाँ तक कि धागा भी नहीं मिल सकता। बात करने को बहुत अच्छी लगती है कि अमेरिका से धागा मंगा के और फिर उनको हम 0% टैरिफ पे भेजेंगे, लेकिन वो एक कपोल कल्पना ही है, वो प्रैक्टिकल बात है नहीं। तो बांग्लादेश का चुनाव तो हो गया, लेकिन बांग्लादेश के चुनाव से पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी पर संकट भी आ गया। भारत की स्थिति तो ठीक हो गई ओवरऑल, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये ठीक हुआ, लेकिन भाई हमारे बीजेपी वालों को इस जमात इस्लामी का जो बैठ गई है आके, इनके जो प्रतिनिधि हैं सब बैठ गए आके यहाँ बॉर्डर पर, उनसे निपटने में जोर आएगा और कुछ रणनीति तो बनानी ही पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।